ये तो देखिए शतरंज खेलने वाले से पर तय होता है कि वो किस तरीके से दाव खेलता है। आप कह रहे हैं बड़े तोप तो नहीं है कि आखिर क्यों उनको आगे कर दिया गया। नीतीश जब चाहेंगे भाजपा उनको लेने तैयार हो जाएगी। इन सब लोगों को फिर साइड किया गया। नीतीश कुमार इतना डूब चुके हैं कि जो बचाने जाएगा वो भी डूबेगा साथ में। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है जहां हम पर्दे की पीछे की खबरों को आपको बताते हैं। अब जब से सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ये कहा जा रहा है कि भाजपा ने जेडीयू के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी है। तो हमारा सवाल हमारे संपादक मिश्रा सर से होगा कि क्या वाकई में सम्राट चौधरी इतने बड़े तोप हैं कि कहा जा रहा है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और जेडीयू की ताबूत में बीजेपी ने अंतिम कील ठोक दिया है? क्या वाकई में ऐसा है? ये शतरंज की विसात पर यह कह देना कि मतलब हाथी बहुत सबसे बड़ी मैंने चाल चल सकती है, ऊंट सबसे बड़ा चाल चल सकता है, वजीर से बड़ा कुछ नहीं होता है, ये हायरार्की जरूर सेट किया हुआ है। लेकिन राजा को अगर मरना होगा तो एक प्यादे से भी वो मार खा सकता है। ये तो देखिए शतरंज खेलने वाले से पर तय होता है कि वो किस तरीके से दाव खेलता है। कल नित्यानंद राय महत्वपूर्ण थे, कल भूपेंद्र यादव के साथ रणनीति बन रही थी, आज सम्राट चौधरी आ गए हैं, आज उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेने की बात चल रही है, आज आरसीपी सिंह भाजपा के साथ हैं, चिराग पासवान भाजपा के साथ है, नीतीश नहीं है। इस नैरेटिव में देखिए सिचुएशन के हिसाब से राजनीति में प्यादों को आगे किया जाता है। एक लंबा इतिहास रहा है राजनीतिक। लेकिन सम्राट चौधरी अब कह रहे हैं बड़े तोप तो नहीं है कि आखिर क्यों उनको आगे कर दिया गया। इतनी बड़ी कील थोड़ी है इस ताबूत में कि ठोक दिए तो मतलब अब खुलेंगे नीतीश जब चाहेंगे भाजपा उनको लेने तैयार हो जाएगी। सच्चाई है इस बात में, कोई दो राय नहीं है कि नीतीश अगर मन से चाह दिए कि हमको भाजपा से जाना है तो भाजपा भी रोक नहीं पाएगी उन्हें आने से। सच्चाई ये है। ये एक तरफा प्रेम जो भाजपा का है नीतीश के प्रति, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और इस वजह से जो मेंटालिटी बन गई है, आज भी हमारे देश में अंग्रेज घूमते हैं कहीं गली गली में तो हम लोग उसको जय हुजूरी करने में लग जाते हैं। अपने देश के लोग अगर पानी भी मांगे तो नहीं देंगे उनको। सर यहाँ वेरी गुड चाय सर, हियर ऑन मी सर, मैं पिलाऊंगा सर चाय। इसलिए होता है क्योंकि हमारे ऊपर 200 साल शासन किया है तो स्वामी भक्ति की भावना ऑटोमेटिकली आ जाती है हमारे अंदर। आप भले उसे जिस तरह से जोड़ के देखिए, लेकिन वो 200 साल का एक क्रोम हमारे अंदर बैठ गया है डीएनए में हमारे। उसी तरीके से नीतीश कुमार को लेकर भाजपा के डीएनए में बैठ गया है कि नीतीश से अगर आ जाएंगे तो उससे बढ़िया कोई समीकरण नहीं है बिहार में हमारे लिए। लेकिन भाजपा के नेतृत्व में एक ऐसी क्षमता आई है, खासतौर पे ये सरकार गिरने के बाद। सरकार गिरने के पहले भी आई थी, लेकिन उसमें उसका एक इफेक्ट हुआ था कि सुशील मोदी की छुट्टी हुई थी, प्रेम कुमार की छुट्टी हुई थी, नंद किशोर यादव की छुट्टी हुई थी, जो नजदीकी लोग थे, नीतीश के नजदीकी थे। लेकिन नीतीश के साथ दोबारा जाने के बावजूद भी कई लोग नीतीश के चमचे बन गए, जिसमें नितिन नवीन का नाम आता है, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, इन सब का नाम आता है, मंगल पांडे जी का आता है। इन सब लोगों को फिर साइड किया गया। और ये तीसरी खेप है जिसमें विजय सिन्हा सदन में ही नीतीश कुमार से लड़ जाते हैं, जिसमें सम्राट चौधरी अड़ जाते हैं। और ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाकर भाजपा अपने नैरेटिव पर खेलना चाहती है। पगड़ी भगवा जो है वो सम्राट चौधरी खुल नहीं रहा है, जहां जा रहे हैं पगड़ी पहन के जा रहे हैं। और ये तो तय था कि इनको मैंने कोई बड़ा पद मिलने जा रहा है। जिस दिन सब लोगों का प्रमोशन हुआ था, डिमोशन हुआ था भाजपा में, उस दिन का प्रमोशन हुआ था। सब लोग सरकार से हटे, मंत्री से आ गए, चिरकुट फिर बन गए। और ये क्या बने उस दिन इनका कद बढ़ा और इनको उस दिन बनाया गया नेता प्रतिपक्ष। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष बनाने के साथ साथ उस समय ही से तय हो गया था कि जब मंच से ही अमित शाह कहते हैं नितिन जी पीछे आइए, आप आगे आइए, सम्राट जी तय है, कुछ बचा थोड़ी है। लेकिन हाँ, मंथन खूब चला कि भाई दलित को बना दिया जाए और किसी समीकरण को बना दिया जाए, क्योंकि हमारे पास आरसीपी है, उपेंद्र कुशवाहा है। लेकिन आरसीपी उपेंद्र कुशवाहा शर्तों के साथ आपके साथ है। सम्राट चौधरी बिना शर्त के अब है। क्यों? क्योंकि जान लीजिए, आपका तोप नहीं है, जरा जान लीजिए कि कितने बड़े तोप सम्राट चौधरी हो गए हैं अब। इन 2018 में भाजपा के प्राथमिक सदस्य बने थे, 18 में, ज्यादा दिन नहीं है अभी से। 2020 में विधान परिषद सदस्य बने थे। 2022 में इन्हें विधान परिषद के में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अब बताइए कि अगला कुर्सी कौन सा लग रहा है आपको? मुख्यमंत्री का। तो इसमें कोई दो राय नहीं। 18 से आज तक की इनकी राजनीति है और इस 5 साल 6 साल की राजनीति है और उसमें इन्होंने इतना तगड़ा ग्रोथ दिखाया है। तो ऐसा स्टॉक पे तो कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा। और देखिए मेन बात क्या है,
भाजपा ने यादवों को अपने पाले में करने की कोशिश की, वो विफल रहा प्लान। तो ओबीसी में वोट में अगर डिफ्रेंशिएट नहीं करेगी भाजपा, तो ये ओबीसी को आरक्षण के नाम पर, प्राइवेट आरक्षण के नाम पर, कोलोजियम के नाम पर भाग रहे थे ना। उपेंद्र कुशवाहा यही सब बात कर रहे थे कुछ दिन पहले तक, जब भाजपा के खिलाफ थे। तो अब भाजपा के साथ आ गए तो करने, शोषित जो है ना वो वही है, शोषक बदल गया है। सीधा यादवों पे हमला, सीधा यादव पे हमला ना। और इसी नैरेटिव पर काम करते हुए भाजपा ने नितिन को पीछे कर दिया और सम्राट चौधरी, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा को आगे करने की तैयारी चल रही है। लेकिन आप कह रहे हैं ठीक है, हम आपके घर में पंखा नहीं है, गेस्ट आ रहे हैं तो पंखा मंगाना पड़ रहा है बगल वाले पड़ोसी के यहाँ से। अपना पंखा खरीद दिया तो कोई दिक्कत, पड़ोसी वाला पंखा जब मैं नहीं मांगे देने के लिए तैयार है आपको, लेकिन अपना पंखा खरीद लिया तो अच्छा रहेगा जी, ओएनएस लगा दीजिए, पड़ोसियों से मांग ओएनएस लगा दीजिए, कितना बढ़िया रहेगा। तो वही पंखा कहीं ना कहीं व्यवस्था भाजपा ने कर लिया है। और यहाँ देखिए गेम समझना था, यहाँ थोड़ा सा एक बड़ा पेच फंसा हुआ था। पेच ये था कि क्या भाजपा इनको आगे बढ़ा, सम्राट चौधरी के समाज से लोगों को आगे बढ़ा के प्रदेश का जिम्मेदारी देगी या दलित समाज से देगी। तो दलित समाज के व्यक्ति को देने में सबसे बड़ा पेच फंस रहा था चिराग पासवान का। चिराग पासवान नाराज भी होते हैं और चिराग पासवान के पास को स्पष्ट समझ में आया था कि चलिए भाजपा क्या सोच रही, बुझा गया। अब आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा तो इस वक्त भाग नहीं सकते। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी को बनाकर आज जदयू वाले खूब हंस रहे होंगे अंदर अंदर। आरसीपी जी को फोन करके बोलता, हेलो कैसे हैं, सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई, उपेंद्र कुशवाहा से भी, अब कुशवाहा जी, छोटे कुशवाहा जी, माफ कीजिए, छोटे कुशवाहा जी हो गए, अब छोटे ना हो गए, सम्राट चौधरी हो गए। अब इस सच पूछिए तो जदयू को मजा तो आ रहा होगा, लेकिन जदयू ये बात भूल रही है कि जब भी लड़ाई होगी तो ये लड़ेंगे इधर से ही। लेकिन हाँ, बेचैनी तो बढ़ गई होगी, उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी बढ़ी होगी, आरसीपी सिंह गुट में आज खलबली मची होगी कि अब क्या होगा। अब इस वोट बैंक को साधने के नाम पर हम आए थे यहाँ, इस जगह किसी और को रख लिया गया, तब क्या होगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ कुछ ना कुछ रणनीतिगत बदलाव करने होंगे सभी दलों को। और नेगोशिएशन चूंकि हुआ नहीं है अभी तो सीटें लेनी है भाजपा से, पहले से अब भाजपा पर जाएंगे सर, सारा कुशवाहा का वोट आपको दिलवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बस 5 को सीट दे दीजिए। कुशवाहा तो नेता मेरे पास है, अब सारा वोट तो कुशवाहा को दे ही रहा है। आपको चाहिए जरूरत है तो बोलिए, आप 1-2 को चाहिए तो ले लीजिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं। 5 सीट कहाँ संभव है, तो उस दिन मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये लग रहा है प्रथम दृष्टया कि घाटा इन लोगों को है, लेकिन देखिए मिसाइल जहाँ से छूटता है वहाँ भी जलाता है, वहाँ भी डैमेज करता है आसपास का इलाका, लेकिन सबसे डैमेज कहाँ करता है, जहाँ वो गिरेगा। आज उपेंद्र कुशवाहा बने तो आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर शुरुआती गाज गिर गया, थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन जहाँ फटने वाला है वहाँ का स्थिति क्या होना चाहिए। आज हंस जरूर है जदयू वाले लोग, लेकिन जब ये फटेंगे तो अशोक चौधरी का बयान से समझ में आ गया होगा आपको, अभिषेक झा के बयान से समझ में आ गया होगा आपको, राबड़ी देवी के बयान से समझ में आ गया आपको। इन लोगों पर सीधे तौर पर ये बम जब फटने वाला है तो इनकी बेचैनी बढ़ जाएगी। और बढ़ेगी क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार पहले से कमजोर हैं। लौकुश में लगातार आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा को डैमेज किया है, और अब उनको पूरी तरीके से डैमेज करने के लिए कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता, जो किसकी केंद्र सरकार है, वो नेता आक्रामक है, जो आक्रामक रवैये का नेता है, वो पूरे बिहार में घूम के कुशवाहा युवाओं को कहेगा कि आइए हमारे साथ। तो आपको लगता है कि कुशवाहा युवा दुआ सोचेंगे क्या? यादव जी का कैडर है कि तेजस्वी के साथ जाएंगे, नितिन के साथ नहीं जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा और क्या नाम इनका, सम्राट चौधरी के कहने पर कुशवाहा एकजुट होंगे, और ये नैरेटिव मतलब बनाने से 2000 जब नेता प्रतिपक्ष बने तभी से इनके पीछे पीछे कुशवाहा लोग नजर आ गए थे। अब ऐसे में बड़ी बात क्या है, देखिए आपको अच्छे से पता होगा कि जब उपेंद्र कुशवाहा भाग रहे थे तभी आरसीपी सिंह के पास नीतीश कुमार के दूत पहुंच गए थे कि आरसीपी जी सर से बात कर लीजिए थोड़ा सा, अब आप भी बैठे हुए हैं जीआर में भाजपा के, तो उधर रास्ता कुछ निकालिए। एक राउंड बात भी हो गई थी दूत के माध्यम से नीतीश और आरसीपी सिंह में। लेकिन एक बात जान लीजिए कि आज आरसीपी भी आ जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा तो खैर आएंगे नहीं, लेकिन आ जाते हैं हाइपोथेटिकली, तब भी ये लोग मिलकर नीतीश को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार को जैसे कि यूपी में हुआ था, मायावती को डैमेज करने की राजनीति पर आगे बढ़ गई। देखिए तेजस्वी पर ईडी सीबीआई से हमला और नीतीश कुमार पर सीधा डायरेक्ट हमला, उनके नजदीकियों के द्वारा उनको वोट बैंक को सिकुड़ रहा है, वोट बैंक उसमें और सिकुड़ाने की तैयारी। इसलिए दलित मुस्लिम पर भाग रहे हैं अशोक चौधरी
कि भीम चौपाल लगाया जा रहा है, 90% मुसलमान कन्वर्टेड दलित से हैं, कि अब दलित वाला वोट इनको चाहिए। अब दलित वाला वोट को साधना कहीं डिफिकल्ट ना हो जाए, इसीलिए भाजपा ने बिहार में अपना दलित चेहरा नहीं दिया अध्यक्ष का, कि चिराग उसको साधते रहे साइड से, जहां जहां जाएंगे वहां चिराग दलित को अपने साथ गोलबंद करेंगे। तो भाजपा कितना स्मार्ट खेल गई है। नीतीश के ताबूत में तो अंतिम कील है ही, लेकिन जान लीजिए मांझी, आरसीपी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, ये चाह कर भी अब नीतीश कुमार को बचा नहीं पाएंगे। मैं तो आगे बढ़ के भी कहूँगा तेजस्वी भी नहीं बचा पाएंगे। तेजस्वी बचाने की कोशिश नहीं की कुढ़नी में, कहाँ बचा पाए। नीतीश कुमार इतना डूब चुके हैं कि जो बचाने जाएगा वो भी डूबेगा साथ में। तो ये हमारा शो था गेम बड़ा है, जहां पर क्या अब वाकई में ये लगने लगा है कि सम्राट चौधरी जो है, क्या उन्होंने जीडीयू की ताबूत में अंतिम कील ठोक दिया। विश्लेषण से यही लगता है कि जैसे ही सम्राट चौधरी को बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष चुनाया गया है, पहले से विधान परिषद में बाकायदा वो सदन नेता हैं, तो ऐसा सचमुच में लग रहा है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना करके बीजेपी ने जीडीयू की ताबूत में अंतिम कील ठोक दिया है। आप देखते हैं भारत लाइव, आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें फेसबुक पर देख रहे हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।